हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम देखते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कि कैसे क्षमा प्रदान करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, उसकी हम बात करेंगे इसमें। तो पहली बात ये देखिए कि जो आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 72 एम्पावर प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। जो आर्टिकल 72 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप पार्डन को ग्रांट करिए, क्षमा प्रदान आप करिए। तो भाई किस किस जगह पे आप पार्डन कर सकते हो इसकी बात पहले करेंगे। ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, कि स्टेट लॉ के अगेंस्ट यदि होता है तो आप नहीं करोगे, केवल यूनियन लॉ, जो यूनियन लॉ के अंदर हो रहा है तब कर सकते हो। ओके। कोर्ट मार्शल, क्योंकि ये तीनों सेनाओं के हेड होते हैं, जो हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं के, प्रेसिडेंट साहब होते हैं। तो उसके तहत ये क्या होता है कि जो कोर्ट मार्शल की केस हुई है तो ये उसको पार्डन कर सकते हैं, फिर से उनको फोर्स में भेज सकते हैं। सेंटेंस टू डेथ, किसी को डेथ मिली हुई है, कोर्ट ने इनको डेथ दिया हुआ है, तो क्या उसको पार्डन कर सकते हैं ये। अच्छा, जो इनकी पार्डनिंग पावर है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी है, ये डिपेंडेंट नहीं है जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंट है। और कोई भी आदमी जब पार्डन क्षमा लेने आएगा प्रेसिडेंट के पास, तो ये कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम नहीं करेंगे कि आप आ रहे हो, अपना आर्गुमेंट दे रहे हो, बहस कर रहे हो, नहीं। बस आपने अपना दिया, वहां पे अर्जी डाली। प्रेसिडेंट के पास दो काम हो सकता है, वो पार्डन कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। पार्डन करना नहीं करना क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रेसिडेंट को पावर दी जा रही है, जबकि जुडिशियल पावर किसके पास होनी चाहिए, जुडिशरी के पास होनी चाहिए, इनके पास क्यों होनी चाहिए। पहली बात तो ये हमारे हेड ऑफ स्टेट है, इन्हीं के नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं। मतलब ये हमारे किंग हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है ये किंग है। इनके वजीर पीएम साहब हैं। पीएम को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बेसिकली हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो ये अपना एक लीडर चुनते हैं। और उसके बाद ये किंग हो गए, ये इनके सेनापति हो गए। इसके बाद सेनापति के अंदर जो लोग होते हैं, जो लोग और राज्य को चलाते हैं पूरे को, वो है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी में एक पियोन से लेकर एक डीएम तक की बात, एक कैबिनेट सेक्रेटरी तक की बात आती है। ओके, पियोन से लेकर आपके कहां पे तो जा रहे हो आप, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सिविल सर्वेंट होते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है हमारा करने का। तभी हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, बाद में पीएम पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी थोड़ा पढ़ेंगे। और तैयारी हमारी किसकी है, ब्यूरोक्रेसी की। ओके, तो देखिए पहली बात ये ना कि कोई भी चीज इस दुनिया में इम्यून नहीं है कि गलती ना हो, इम्यूनिटी फ्रॉम द फॉल्ट। तो ये पहली बात, टू कीप डोर ओपन टू करेक्ट जुडिशियल डिसीजन। जो जुडिशियल डिसीजन हमारी आई हुई है तो उसको सही करने का, एक करेक्ट करने का एक और हमारे पास रास्ता है, एक और द्वार है, जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब। दूसरी चीज क्या है कि और रिलीफ प्रदान करते हैं। मान लीजिए सेंटेंस बहुत ज्यादा उनके पास रिगरस पनिशमेंट दे दी गई है, और कोई लेडी प्रेग्नेंट है या कोई फिजिकली डिसेबल है, तो लॉ इज लॉ तो लॉ होता है कि आप फिजिकली डिसेबल हो या प्रेग्नेंट हो, तो इसमें तो लॉ आपको नहीं, आपने कत्ल किया है तो आपको डेथ, आप यदि आपको फांसी होनी तो होगी। तो जुडिशरी है वो तो बधी हुई है। तो ये जब होता है कि मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी है, फिजिकल डिसेबिलिटी हुए, तो उनको रिग्रेस ये पनिशमेंट नहीं हो सकता, लेकिन लॉ में क्या बोला गया, रिग्रेस पनिशमेंट है, तो उस चीज को क्या कर लेते हैं, रिलीव कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वो आगे आएगा। जैसे देखिए पार्डन, 5 तरह के पावर है, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड डिप्राइव। तो पार्डन में ये होता है कि किसी भी इंसान को डेथ सेंटेंस मिली हुई है कि भाई इसको फांसी लगनी ही लगनी है, तब क्या होगा कि ये जब डेथ सेंटेंस मिली हुई है किसी भी इंसान को, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि उसको एकदम फ्री कर सकते हैं कि डेथ उसको होगी ही नहीं, और जैसे कि उसने कोई क्राइम कमिट करी ही नहीं, इस तरह से उसको माफी मिल सकती है। रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, पनिशमेंट कंप्लीटली एब्सॉल्व, कंप्लीटली खत्म। डेथ सेंटेंस मान लीजिए मुझे मिल गई पढ़ाने के लिए कि भाई तो पढ़ाते हैं तो डेथ सेंटेंस, तो मैं जाऊंगा कि सर देखो मैं ये काम कर, तो बोलेगी ये तो गलत हो गया तुम्हारे साथ, तो बोलेगी कंप्लीटली एब्सॉल्व, मतलब कि आपने कभी कुछ ऐसा क्राइम करा ही नहीं। ओके, ये होता है पार्डन। ये पावर, जो पार्डन की पावर है कंप्लीटली एब्सॉल्व, ये गवर्नर के पास नहीं होती है। ठीक है, ये जो चारों पावर है, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव, ये चारों पावर हमारे गवर्नर के पास होती है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है कि ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ ओनली, नॉट स्टेट लॉ। स्टेट लॉ के तहत यदि कोई चीज हो रही है, और देखिए स्टेट लॉ के तहत किसी इंसान को फांसी भी हो रही है ना, तो कौन पास करेगा,
प्रेसिडेंट ओनली। किसी को फांसी हो रही है तो कौन उसको पार्डन करेगा? प्रेसिडेंट। और उसके बाद कोर्ट मार्शल केस में और ये पार्डन केस में, ये दो केस में देख लीजिए, यहाँ पे डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है कि गवर्नर ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन एंड कम्यूटेशन provided that the sentence of any person convicted against the state law, जो स्टेट लॉ के अगेंस्ट जो होता है हमारा, स्टेट लॉ के अगेंस्ट, यहाँ पे यूनियन लॉ के अगेंस्ट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ द कंट्री है वो, है ना। और जो ये गवर्नर होते हैं ये हेड ऑफ प्रोविंसेस बोल लो, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे यूपी के हो गए, बिहार के हो गए। तो ये रिस्पाइट, रिप्राइव, पार्डन, लेकिन अभी डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे कि पार्डनिंग पावर जो होती है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि जो डेथ सेंटेंस मिली हुई है प्लस कोर्ट मार्शल केस है, ये दो केस में कर सकती है। ये सारे चीजें तो प्रेसिडेंट तो करेंगे ही, लेकिन डेथ सेंटेंस प्लस कोर्ट मार्शल ये स्पेशल किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। गवर्नर कांट, इसे गवर्नर नहीं कर सकते। ओके, कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन होता है। इसका मतलब क्या कि एक फॉर्म की सजा किसी को मिली हुई है, आप उसको लाइटर फॉर्म में चेंज कर दे रहे हो। जैसे कि किसी को डेथ सेंटेंस मिली हुई है, ठीक है, डेथ सेंटेंस मिली हुई है, आपने उसको कम्यूट करके क्या बोल दिया कि आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आपको उम्र कैद की सजा हो जाएगी, रिगरसली आपको काम कराया जाएगा, आपको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या, एक फॉर्म की सजा क्या है यहाँ पे? डेथ सेंटेंस, और चेंज करके हमने क्या बोला? रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो कम्यूट कर दिया गया, सजा को बदल दिया गया। अच्छा, रिमिशन क्या होता है? रिमिशन मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे आप जो पीरियड, मान लीजिए 3 साल की सजा मिली हुई है मुझे, ठीक है, तो जो पीरियड 3 साल का उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। आप कैरेक्टर को चेंज नहीं करोगे। जैसे मान लो ऑन द जोक नोट कि आप डेथ सेंटेंस मिला हुआ तो ये बोला कि इसको 3 बार लटकाना, ठीक है। अब ये यदि आपको रिमिशन होगा तो एक ही बार लटकाया, भाई 3 मत लटकाओ यार, एक ही बार लटका लो इसको। ओके, उसी तरह से क्या, जैसे कि आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है 2 साल के लिए, कि आपको 2 साल तक रहकर इम्प्रिजन में काफी आपको रिगरस काम करना है। ओके, अब क्या चेंज हो जाएगा? वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर द 1 ईयर। मतलब यहाँ फॉर्म चेंज नहीं हुआ, सजा का फॉर्म चेंज नहीं हुआ। जो कम्यूटेशन होता है यहाँ पे सजा का फॉर्म चेंज हो जाता है। ओके, डेथ सेंटेंस से कहां पे आ गया? लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक आ गया है। यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीटली एब्सॉल्व। यहाँ पे फॉर्म को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, 2 साल से 1 साल करते हैं। रिस्पाइट में क्या होता है? रिस्पाइट में होता है अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल वन। तो जो ओरिजिनल का फॉर्म है, देखिए अब वहां पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों चीज चेंज होगी। जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे पीरियड भी रिड्यूस हो सकता है और इसका जो फॉर्म है सजा का, ये दोनों चेंज हो सकता है। मतलब पीरियड और फॉर्म जो हमारी सजा है दोनों चेंज हो सकती है। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी किसी को है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आपने सजा दी हुई है, तो क्या हो सकता है, ये फॉर्म को भी चेंज कर सकते हो आप, पीरियड को भी चेंज कर सकते हो। कम्यूटेशन में क्या कर रहे हो? केवल सजा का तरीका चेंज कर दे रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हो। रिविजन में क्या कर रहे हो कि सजा वही रहेगी, 2 साल का आपको सजा मिली हुई है तो 1 साल कर देंगे। इसमें क्या हो सकता है कि भाई 2 साल की जगह 1 साल भी कर देंगे और सजा का फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। रिप्राइव, देखो रिप्राइव का केस क्या होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया भाई इनको फांसी देनी ही देनी है। अब क्या होगा कि फांसी देनी है तो जिस इंसान को फांसी लगनी है, डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, तो वो जाएगा ना पार्डन के लिए, जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सजा सुनाया और ये पार्डन के लिए जाने के लिए कुछ टाइम चाहिए ना प्रेसिडेंट के पास, उस टाइम तक स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑन द सेंटेंस फॉर द टेम्परेरी पीरियड, उस एग्जीक्यूशन पे 2 महीने 3 महीने का स्टे लगा दिया जाएगा। वो क्या होता है, हमारा रिप्राइव होता है। पर्पज क्या होता है? सिक पार्डन या कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, क्या पार्डन ले लो या कम्यूटेशन ले लो प्रेसिडेंट से। तो जो पीरियड ये बीच का आपको दिख रहा है ना कि भाई यहाँ पे तो आपको बोलिए सजा हो जाएगी, भाई आपको फांसी लगनी है, लेकिन कुछ टाइम तो दो ये पार्डन मांगने के लिए, कम्यूटेशन मांगने के लिए। वही टाइम किसमें दिया जाता है? रिप्राइव में। मतलब कि ये तो क्लियर है कि जब किसी को डेथ सेंटेंस मिल रही होगी तो उसे एक चीज तो मिलती जरूरी मिल रही होगी, क्या? रिप्राइव। क्यों? ताकि आप प्रेसिडेंट से सजा की कमी के लिए, पार्डन के लिए, कम्यूटेशन के लिए काम कर लो।
अच्छा, आपको मैंने बता दिया यहाँ पे गवर्नर भी ये चीज को एंजॉय करता है, सारी चीजों को, लेकिन पार्डन में क्या है, पार्डन में ये है कि आप सारा चीजों को आप पूरे सजा से उसको खत्म कर दे रहे हो, एब्जॉल्व कर दे रहे हो। अब पार्डन का मतलब ये थोड़ा होता केवल डेथ सेंटेंस होता है, डेथ सेंटेंस ही तो नहीं होता, कोई और भी सजा हो सकती है 4 साल की। तो जो पार्डन के अंदर डेथ सेंटेंस की बात आ रही है, वो चीज क्या नहीं कर सकता, गवर्नर नहीं कर सकता, और हर सजा में कर सकता है, डेथ सेंटेंस में नहीं कर सकता। कोर्ट मार्शल का जो केस आ रहा है उसमें नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोर्ट मार्शल जो हेड ऑफ हमारे डिफेंस जो होता है यूनियन लॉ के अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है डिफेंस। ओके, तो कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते, जो डेथ सेंटेंस है पार्डन के साथ वो नहीं कर सकते, तो गवर्नर ये काम को नहीं कर सकते। अच्छा, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्डन करते हैं डेथ सेंटेंस को, बट गवर्नर कांट, गवर्नर नहीं कर सकते। 2 बार लिख के मैंने आपको बता दिया। इवन डेथ सेंटेंस अंडर द स्टेट लॉ, डेथ सेंटेंस मिली हुई है स्टेट लॉ के तहत, तो भी क्या कर सकते, पार्डन नहीं कर सकते। किसके पास वो केस जाएगा, प्रेसिडेंट्स के पास। तो देख सकते हैं कि ऑफेंस हुआ है स्टेट लिस्ट के अंदर जिसमें फांसी की सजा हुई है, डेथ सेंटेंस हुआ है, लेकिन ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, केवल यूनियन लॉ के तहत हमारे प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, लेकिन स्टेट लॉ में डेथ सेंटेंस हुआ है तो भी पार्डन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। बट गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमेट, कम्यूट एंड और डेथ सेंटेंस। अब डेथ सेंटेंस मिली हो तो क्या ये रिमिशन कर सकते हैं, कम्यूटेशन कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी हुई है हमारी, या एक तरह से कह सकते हैं कि प्रिंसिपल लेट डाउन किया है कि प्रेसिडेंट का क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसकी हम देखते हैं। जैसे कि पिटिशन ऑफ मर्सी, जो डेथ सेंटेंस को पार्डन की बात आती है उसको मर्सी पिटिशन भी बोलते हैं। तो जो मर्सी पिटिशन आप डालोगे, ये नो राइट टू अपील ओरली, आप ओरली उसको नहीं जाकर बोलोगे मुझे माफ कर दो, ये कर दो, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, प्रेसिडेंट कैन टेक डिफरेंट व्यू टू एग्जामिन द सेंटेंस, मतलब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि अपना एक डिफरेंट व्यू ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अलग अपार्ट एक व्यू ले सकते हैं, जिससे कि क्या हो, एग्जामिन कर सके उस चीज को अच्छी तरीके से। अच्छा, पावर जो ये एक्सरसाइज करेंगे, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू जो एक्सरसाइज करेंगे ये पावर अंडर द मर्सी पिटीशन या पार्डन के तहत, एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन। अब प्रेसिडेंट ने पार्डन कर दिया तो उसको कोई बाउंड नहीं है कि मैं किस लिए पार्डन कर दिया, कोई रीजन वो नहीं देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, there is no need for Supreme Court to lay down a guideline for the exercise the power of president। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं, कोई हम गाइडलाइन इशू करें या कोई चीज बोलें, ये कोई जरूरत हमारी नहीं है। लेकिन ये देखिए यहाँ शब्दों का खेल कि प्रेसिडेंट एक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट वेयर प्रेसिडेंट डिसीजन इज आर्बिट्ररी, मेलाफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी। भाई सीधे बोलो ना, अंडर जुडिशियल रिव्यू आ रहे हैं, है ना। अब जुडिशियल रिव्यू कब होगा, जब आप ये आर्बिट्री करेंगे या मेलाफाइड करेंगे तभी तो आप डिसीजन दोगे, मतलब क्या है, इनडायरेक्टली इज कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू। मर्सी पिटीशन रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, नो फर्दर स्टे, मतलब मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो कोई आप फर्दर स्टे नहीं ले सकते अंडर द रिप्राइव के तहत आप कोई फर्दर स्टे नहीं ले सकते यदि प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया। तो यहाँ हमारा खत्म होता है ये जो इनकी जुडिशियल पावर थी। आगे देखेंगे कि प्रेसिडेंट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके, क्या है इसका, क्या अभी तक इनका रोल रहा है, इसको अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे अगले लेक्चर में, वहां प्रेसिडेंट हमारा खत्म हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।